हेलो फ्रेंड्स, प्रताप न्यूज इंटरनेशनल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि एक नया 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 क्या देखा जाए तो ये 22 साल पुराना ही है आतंकवादी संगठन। हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था आईएसआई क्या है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया था, और इसमें हम बात करेंगे बोको हराम। तो आप नाम सुनकर चौंक रहे हैं कि बोको हराम है क्या चीज, बोको हराम शब्द आया कहाँ से, आप इसमें सोच रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारा लक्ष्य ये है कि हम की न्यूज से संबंधित रिलेटेड करंट अफेयर्स हो चाहे जो भी हो उससे संबंधित हम वीडियो बनाएं। तो आप यहाँ पे इमेज भी देखते रहिएगा, क्योंकि इमेज देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों, हम बात करते हैं कि बोको हराम साल 2002 में गठित बोको हराम नाइजीरिया, मेरा मतलब नाइजीरिया से इसका जन्म हुआ। नाइजीरिया जो एक बोर्नो द्वीप नहीं, एक शहर है जिसका जो 50,000 स्क्वायर फीट से बोको हराम ने कब्जा कर लिया है। साल 2002 में गठित बोको हराम से दुनिया को हिला डाला। बोको हराम ने 300 लड़कियों को स्कूल से अगवा कर लिया। हालांकि इसमें कुछ लड़कियों को छोड़ दिया गया बाद में, लेकिन उनका आज तक कोई पता नहीं चला। फिर वहाँ के नाइजीरिया के लोगों, छात्राओं ने, महिलाओं ने एक अभियान चालू कर दिया, जिस अभियान का नाम है ब्रिंग बैक आवर गर्ल्स नो। से एक अभियान चला गया। हालांकि कुछ लड़कियों को तो छुड़ाया गया, लेकिन फिर बाद में 110 लड़कियों को, उससे ज़्यादा लड़कियों को और अगवा कर लिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात नहीं समझ में आ रही कि यहाँ पर ये जो लड़कियों को अगवा करने का मतलब क्या हुआ। अब यहाँ आप लोग जान कर चौंक रहे होंगे कि आखिर में लड़कियों को ही अगवा क्यों कर लिया जाता है। दोस्तों, हम एक बात बता रहे हैं, जो पश्चिमी है, क्या पश्चिमी में मतलब आता है कैमरून आता है। कैमरून हो गया, नाइजीरिया के नीचे ही देखेंगे आप, कैमरून तो मैप नहीं लगा यहाँ पर, कैमरून हो गया। और ये क्या कहते हैं कि सीरिया, अफगानिस्तान, वहाँ पर जो शिक्षाएँ दी जाती है आईएसआई संबंधित, और वो वहीं से जो शिक्षा दी जाती है, और वह नाइजीरिया के जो लोग हैं वो वहाँ पढ़ने नहीं भेजा जाता। वहाँ की शिक्षा जो है वो नाइजीरिया के स्कूल में दी जाती है। शॉर्टकट यही है कि वहाँ की शिक्षा नाइजीरिया स्कूल में दी जाती है, और लोगों को बताया जाता है कि ये लड़कियों के लिए शिक्षा सही नहीं है। तो हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे। दरअसल बोको हराम का आधिकारिक नाम जमात ए अहली सुन्ना लिदावती अल जिहाद है, जिसका मतलब ऐसे लोगों को कि पैगंबर मोहम्मद के शिक्षा और जिहाद को फैलाना है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि ये जो मोहम्मद यूसुफ खान, जो बोको हराम का जो संस्थापक, बोको हराम बताना चाहता है कि यह शिक्षा जो है लड़कियों के खिलाफ है। क्या है ये शिक्षा लड़कियों के खिलाफ है। मोहम्मद यूसुफ को बोको हराम का संस्थापक कहा जाता है। कई मुस्लिम परिवार उन बच्चों को नाइजीरिया के स्कूल में नहीं भेजते हैं। वहाँ पर एक मेगा डोगू करके एक शहर है, उसके आप तिरछे में थोड़ा देखेंगे, थोड़ा उसके पश्चिम में तो एक स्कूल है। वहाँ पर वही शिक्षा दी जाती है आईएसआई संबंधित। हालांकि ये भारत के मुसलमानों के लिए नहीं है, आप लोग इसमें बुरा ना मानिएगा। ये सिर्फ वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया के लिए। ये भारत से संबंधित नहीं है बिल्कुल भी। तो इसमें हम किसी भी मजहब को टारगेट करके वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ परीक्षा से संबंधित वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वो था, विद्रोही संगठन ने सन 1960 में आज़ाद होने वाले नाइजीरिया के महज की चिंगारी को भड़काने का काम किया। यह बोको हराम धीरे धीरे धार्मिक संगठन से राजनीतिक संगठन में आने लगा, और एक इस्लामिक देश का गठन करना चाहता था, और इसलिए यह स्कूल चरमपंथियों की भर्ती का अड्डा बन गया। तो आप देखे होंगे कि बहुत से लोग जो अपने भारत में ही देख लीजिए, मैं किसी मुसलमान को नहीं टारगेट कर रहा हूँ, हालांकि अफगानिस्तान में ही देख लीजिए आप, वहाँ पर था पहले क्या था, उनका शासन था, अफगानिस्तान के लोगों का शासन था। वहाँ पर कोई इस्लामिक शरिया कानून लागू नहीं था। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही अमेरिका की सरकार हटी, बाइडन आए, बाइडन हालांकि अब असफल हो गए, अफगानिस्तान में असफल हो गए। जो ट्रंप की सरकार थी वो कट्टर विरोधी थे शरिया कानून की, और जो अफगानिस्तान में जैसे ही वो सरकार गई, तालिबान का शासन आया। हालांकि तालिबान पहले से 20 साल से परिश्रम कर रहे थे वहाँ पर, जो अब तो पूरा तालिबान। बोको हराम नाइजीरिया सरकार का तख्ता पलट करना चाह रहा है। तख्ता पलट करने का मतलब होता है कि
जैसे आप कोई लोकतंत्र हो गया, कोई प्रजातंत्र हो, तो उसको हटाकर अपना कानून लागू करना। जैसे आप देखिए तो वहाँ पर उत्तर कोरिया में, ईरान में तानाशाही की सरकार है, ठीक उसी को ही हम तख्ता पलट कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमको एक बात यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रही है कि नाइजीरिया खुद एक मुस्लिम देश है कि, और वहाँ पर कानून लाने का मतलब क्या है, और वहाँ का शासक भी मुस्लिम है, फिर वहाँ पर इस्लामी देश का गठन करने मतलब क्या है। तो दरअसल बात यह है कि इस्लामिक देश और ये शरिया में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। दरअसल एक मुस्लिम देश और एक इस्लामिक देश होना अलग बात है। एक इस्लामिक देश का मतलब होता है कि वहाँ पर शरिया कानून हो, कुरान पर आधारित चलता हो, और एक मुस्लिम देश का, जबकि एक मुस्लिम देश का मतलब होता है शासक भी मुस्लिम हो और वहाँ पर जो है संविधान के द्वारा चले। यानी शरिया का मतलब हो गया कि वो खुद एक कुरान पर ही आधारित होगा, जो कुरान कहेगा आप उसी को करना पड़ेगा, आप कोई दूसरा नहीं कर सकते। और एक इसका मतलब हो गया कि जो संविधान हो गया, जैसे हमारे भारत देश में देखिए संविधान है, संविधान के ऊपर कुछ, हम लोग के संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं मानते, हम संविधान के ऊपर किसी भी मजहब, किसी भी धर्म को लेकर हम लोग नहीं चलते। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर जो बोको हराम था वो उनका तख्ता पलट करके और वो वहाँ पर अपना सरकार लाना चाहता था। हालांकि ये बोको हराम मारा गया, फिर बाद में नाइजीरिया सरकार ने एक अभियान चलाया और बोको हराम मारा गया, यही समझ गए। तो 2009 में बोको हराम ने कई संगठन विद्रोह किए, लेकिन नाइजीरिया के सुरक्षा बलों ने यूसुफ मोहम्मद को ही मार दिया। बोको हराम ने नाइजीरिया के बोर्नो शहर में कब्जा कर लिया। जो बोर्नो शहर देखेंगे आप 50,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से है बोर्नो शहर, वहाँ पर वो कब्जा कर लिया। एक है मेडुगुरी देखेंगे लाल कलर से दर्शाया गया यहाँ पर, वो उसको कब्जा नहीं कर पाए। जब ये बोको हराम जब मर गया, जब ये नाइजीरिया सरकार के हाथों जब मारा गया, तब एक नया आका उसका आया, जिस आका का नाम है अबू बकर सेकाऊ ने। जो अबू बकर सेकाऊ है ये ISI लेवेंट के नाम से एक और है ये आतंकवादी संगठन, उससे हाथ मिलाना चाहा लेकिन वो हाथ नहीं मिला पाया। आप देखेंगे अबू बकर सेकाऊ का यहाँ पे इमेज लगा है, जिसको मैं कई आतंकवादियों का मैं नाम बता दे रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे ISI है, ISI, बोको हराम और हमास, एक हमास भी एक आतंकवादी संगठन है, और अलकायदा और अबू बकर करके ये जो अल सेकाऊ है, जो अल शबाब है, सोमालिया वहाँ पर है कि जो दक्षिण अफ्रीका में देखेंगे तो उसके नीचे ठीक है तिरछे में करके कोन्ना टाइप में सोमालिया है। वहाँ पर भूखमरी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आतंकवादी संगठन जो है अल शबाब वहाँ पर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वहाँ की सरकार बहुत सख्त है। सोमालिया में आप देखेंगे कि वो जो है अदिस अबाबा, क्या कहते हैं, इथियोपिया में राजधानी में बोल दिया, अदिस अबाबा है, ध्यान नहीं था। तो उसी के नीचे आप देखेंगे ऐसे करके है सोमालिया, वहाँ पर है क्या है, अल शबाब है, और ये हमास है, जो हमास आतंकवादी संगठन है, ये सीधा है इजराइल में। तो यही कारण है कि आतंकवादी संगठन ने अपने पूरे तरीके से विश्व में आधा से ज्यादा कब्जा करने चाहते हैं। इनमें पाकिस्तान का मसूद अजहर, लश्कर तैयब जैसे आतंकवादी सम्मेलन है। इन सबको फंडिंग कहाँ से मिलती है दोस्तों? इन सबको फंडिंग मिलती है, पैसा मिलता है धार्मिक संगठन से, अवैध व्यापार से, अवैध तस्करी से, अवैध गांजा चरण से कम इसको मिलती है। इन लोगों का काम क्या है, पहले ये लोग आएंगे सत्ता में आपके, और धीरे धीरे सत्ता से पहले आएंगे आतंकवादी संगठन के रूप में, कुछ धीरे धीरे आ जाएंगे सत्ता में, राजनीति में आ जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा हमास आतंकवादी संगठन, कई लोग इसको आतंकवादी संगठन नहीं मानते, लेकिन अमेरिका भी खुद कहता है, अब मैं भी कह रहा हूँ, सब लोग कह रहे हैं। तो हमास आतंकवादी संगठन है, जिसका प्रमुख है वो है अबू उबैदा। आप देखेंगे अबू उबैदा को मैं यहाँ पर लगा दूंगा तो आप देखेंगे। तो ये अबू उबैदा क्या था, ये धीरे धीरे पहले सक्रिय आया, पहले गाजा में सक्रिय हुआ, फिर धीरे धीरे फिलिस्तीन में कब्जा करने लगा, फिर हथियार रखने लगा इजराइल। इसी कारण से वो फिलिस्तीन के लोग दोस्तों एकदम बेकसूर हैं। मैं कह रहा हूँ, मैंने देखा है फिलिस्तीन के लोग आज जो मारे जा रहे हैं ये बहुत बेकसूर हैं बेचारे। देख रहे हैं तो बच्चे रो रहे हैं, मतलब है क्योंकि बच्चों को भी मार दिया जा रहा है। इसमें उसका इजराइल का अटैक सीधा हमास आतंकवादी पर है। इजराइल का अटैक फिलिस्तीन से लेना देना नहीं है, उसको हमें हमास खत्म करना चाहता है, लेकिन वो खत्म नहीं कर पा रहा है। हालांकि इजराइल ने साफ कह दिया कि अभी किसी भी तरीके से हम कोई समझौता नहीं चाहते हैं। तो ये आतंकवादी संगठन जो होता है ना, ये
लोकतंत्र देश को कमजोर करता है। आप देखेंगे अमेरिका में जो हमला हुआ था, बड़ी बिल्डिंग थी, बिजनेस वाली बिल्डिंग, उसको गिरा दिया था। किसने किया था? अलकायदा ने गिरा दिया था। अलकायदा कहाँ का है? ये अलकायदा है अफगानिस्तान का है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। फिर वही अमेरिकन के जो जॉर्ज बुश थे, वहाँ के प्रेसिडेंट, उनको रातों रात चिंता होने लगी। वो सुबह से किसी भी हाल का इसका बदला लेना चाहते थे। फिर अमेरिकी सेना को वहाँ पर भेजा गया, अफगानिस्तान में भेजा गया। फिर अफगानिस्तान से भेजकर वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा अफगानिस्तान के लोग मारे गए। और वहाँ पर जो अलकायदा था, ओसामा बिन लादेन था, उसको मार कर ही तभी गया। तो यही कारण है। इसका एग्जाम्पल आप देखिए कि आतंकवादी संगठन फिलिस्तीन पर भी कब्जा करना चाहता है। यही कारण है कि आतंकवादी संगठन जो है धीरे धीरे पहले आएंगे, शहर में आएंगे, फिर सत्ता से आने के बाद राजनीति में आ जाएंगे। यही कारण है कि हर जगह दहशतगर्द फैलता है। आप देखेंगे कनाडा में भी देखिए तो दहशतगर्द फैल गया है। वहाँ पर भी पता नहीं कौन कौन से चीज खालिस्तानी लोग कर रहे हैं। लोगों को खुद नहीं समझ में चाहते क्या है, ये सब क्या चाहते हैं? एक अलग राज्य चाहते हैं। तो यही कारण है कि इस्लामिक देश का मतलब शरिया कानून पे आधारित होना, कुरान पर आधारित होना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप वीडियो कैसे लगा आप लोग जरूर बताइएगा। तो मेरा गला सूख गया है, इसीलिए थोड़ा बोलने में परेशानी। हम जो भी यहाँ पर लगा तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। ये जो आतंकवादी संगठन हमास बताया है दोस्तों, यही कारण है। फिलिस्तीन के लोग एकदम बेकसूर है, उन लोग का कोई गलती नहीं है। गलती सीधा हमास आतंकवादी का है। अबू उबैदा ऐसे देखेंगे आप मुंह लगाया हुआ है, उसी का ही गलती है। उसी के कारण से बेचारे फिलिस्तीन लोग भी मारे जा रहे हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।